हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि मोल क्या होता है और उसके बाद एक फार्मूला जो है उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अब लास्ट लेक्चर में जो हमने फार्मूला डिस्कस किया है वो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा और आगे जो भी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि मोल की डेफिनेशन बताई थी कि मोल का मतलब क्या होता है। अब मोल का मतलब की अगर बात करेंगे, जो वन मोल जो होता है बेटा वो एक काउंटिंग यूनिट है। मोल जो होता है वो क्या है बेटा, एक काउंटिंग यूनिट है। वो किसके बराबर होता है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 23 पार्टिकल्स। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आता है कि सर ये पार्टिकल का मतलब क्या है। अब ये जो पार्टिकल है ना बेटा, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है वो एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल जो है वो आयंस भी हो सकते हैं। तो यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आया है। अब यहां से मैंने मोल की डेफिनेशन भी बताई थी, है ना। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन मेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद हमने एक फॉर्मूला भी देखा था। कौन सा देखा था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na, ये देखा था। अब ये जो N था वो क्या था बेटा, नंबर ऑफ स्पेसी था। नंबर ऑफ स्पेसी ये था। और ये नहीं क्या था बेटा, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर था, है ना। और ये N क्या था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स था। नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेसी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब यहां पे जो स्पेसी है वो एटम हो सकता है, स्पेसी मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हमने कुछ सवाल भी किया है, जैसे कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, ये n दिया है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है। तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखोगे अपॉन Na करोगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यहां से आपको एक सवाल मैंने ये भी दिया था, आप देख सकते हो, जो लास्ट का इसका जो फर्स्ट लेक्चर था मोल कॉन्सेप्ट का, उसका देख सकते हो। आपको इसमें यह भी बताया था कि जैसे कि बेटा हमें क्या दिया था, नंबर ऑफ मोल्स दिया था और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोला है। क्या क्या, फिर से देखो, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोला है। नंबर ऑफ मोल्स दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोला है। तो हमने क्या लिया था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दिया था और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोला था। तो हमारा हो जाता है N इज इक्वल टू N इंटू Na। तो ये भी आपको समझ में आया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा। अब इन दोनों की जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। या आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोलेगा तो सिमिलरली आप लोग यही कर सकते हो बेटा। यानी कि ये जो कैपिटल N है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है। आज हम लोग उसके आगे का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो मैं हेडिंग डालता हूं मोलार मास के बारे में, है ना। तो पहले भी एक बार मैंने मोलार मास के बारे में आपको बताया है कि मोलार मास का मतलब क्या होता है ना। मोलार मास का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया था। मोलार मास का मतलब क्या होता है बेटा, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। मोलार मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। अब मोलार मास जो होता है बेटा वो दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलार मास जो है वो दो तरीके के, एक तो उसमें होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास।
अब दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें ए हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा बी क्या है बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये किसमें, मोलर मास में है। अब ग्राम एटॉमिक मास की अगर बात करेंगे तो सैंपल जो है वो एटम के फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है। और यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करेंगे तो जो सैंपल है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ओके, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे सैंपल एटॉमिक फॉर्म में है और यहाँ पे सैंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये आपका लिखना हुआ है बेटा। चलो, तो मैं यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास के बारे में देखूंगा, बाद में क्या देखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखेंगे। तो इतना लिखो बेटा। चलो, ओके। चलो, मैं फर्स्ट ले रहा हूं ए ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। अब यहां पे जो सैंपल है वो किसके फॉर्म में है बेटा, एटम्स के फॉर्म में है। ओके, ग्राम एटॉमिक बोल रहे हैं ना, एटम्स के फॉर्म में है। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ये किसमें बेटा, मोलर मास में है। मास ऑफ वन मोल एटम्स के ये किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल एटम के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, वो किसके बराबर, कितना होता है, मास ऑफ वन मोल एटम के बराबर। हमने देखा है ना मोलर मास के मोलर मास का मतलब क्या है, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम। इसी तरीके से ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मोल एटम। मास ऑफ वन मोल एटम के बराबर होता है ना, इट इज मास ऑफ वन मोल एटम। अब देखो बेटा, मास ऑफ वन मोल जो एटम होता है वो कितना होता है, Na एटम होता है, Na एटम्स होता है। वन मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। आपको तो अभी बताया था ना कि वन मोल जो होगा वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है। अब इसको ही मैंने क्या कैसे डिनोट किया जाता है, Na से डिनोट किया जाता है। Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। तो मास ऑफ वन मोल एटम ये कितना होता है, Na एटम। तो यहां से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां से मुझे लिखना पड़ेगा मास ऑफ वन मोल या मास ऑफ वन मोल एटम मल्टीप्लाइड बाय Na एटम, ऐसा लिखना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है। मास ऑफ वन मोल एटम या मास ऑफ वन एटम्स मल्टीप्लाइड बाय Na एटम्स, ये करना पड़ेगा मुझे, है ना। क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय Na, है ना। अब देखो बेटा, मास ऑफ वन एटम कितना होता है, हमें पता नहीं है कौन सा एटम का मास है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूं, मास ऑफ वन एटम की जगह पे इसका मास मैं ऐसे ही जनरल लेता हूं, AAMU इतना मास है ना। ये मैंने ये किया है कि आप A लिया है कि वन एटम का मास कितना है, A इतना है, AAMU मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, Na हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां से देखो कि जो AMU है वो किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम के बराबर होता है। आपको मैंने तो बताया है ना, सेकंड लेक्चर में कुछ तो बताया है, आप देख सकते हो कि AMU जो होता है, 1 AMU जो होता है वो कितना होता है, 1/Na ग्राम के बराबर होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से ये लिख सकता हूं A मल्टीप्लाइड बाय AMU का मतलब क्या हो जाएगा, AMU कितना हो जाएगा बेटा, 1/Na ग्राम हो जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे Na हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, Na गेट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई किस तरीके से हमने निकाला है। चलो, तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। अब देखो, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है इट इज मास ऑफ वन मोल एटम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे जो सैंपल है वो एटम्स के फॉर्म में है। ओके, बात समझ में आई। मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम कितना होता है, Na एटम।
इसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। अब यहां से क्या बोला, मास ऑफ 1 मोल एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मास ऑफ 1 मोल एटम हमें पता है क्या, एटम्स का मास पता है क्या, यहाँ पे एटम ही नहीं दिया तो मैंने क्या किया, ए कंसीडर किया, इतना मास है तो AAMU मल्टीप्लाइड बाय Na। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AMU की जगह पे क्या लिखा है मैंने 1/Na ग्राम, क्योंकि 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/Na ग्राम के बराबर होता है। तो कितना आया, A मल्टीप्लाइड बाय 1/Na ग्राम मल्टीप्लाइड बाय Na, तो Na से Na गेट कैंसिल हो जाएगा, A ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आई। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल में दे रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, एक एग्जांपल देता हूं चलो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, या हीलियम का देता हूं चलो, He एटॉमिक नंबर 2 और ये 4। तो यहां से क्या लिख सकता है बेटा हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम की अगर मैं बात करता हूं चलो, तो कैसा हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम ये हो जाएगा मास ऑफ 1 हीलियम एटम, मास ऑफ 1 हीलियम एटम हो जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Na एटम्स के बराबर हो जाएगा, Na हीलियम। अब क्या होगा, मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना होता है 4 AMU मल्टीप्लाइड बाय Na हो जाएगा। अब यहां से क्या आएगा, AMU की जगह पे 4 1/Na ग्राम मल्टीप्लाइड बाय Na, तो Na से Na गेट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना आ रहा है, 4 ग्राम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो सैंपल है वो किसके फॉर्म में है बेटा, एटम्स के फॉर्म में है, वो हमें समझ में आना चाहिए। वेरी गुड, तो आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो ये तो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। हाँ चलो, तो देखो नेक्स्ट हेडिंग डालता हूं सेकेंड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बी है ना ये, तो देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पे जो सैंपल है वो किसके फॉर्म में है बेटा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है ना। यहां पे जो ये सैंपल है वो किसके फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इट इज मास ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा, इट इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना। अब 1 मोल कितना होता है, Na मॉलिक्यूल्स। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू Na हो जाएगा, Na। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मुझे पता नहीं है तो मैं x कंसिडर कर रहा हूं, x इतना मास है, x AMU इतना मास है, मल्टीप्लाइड बाय Na। अब x AMU का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि 1 AMU जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 1/Na ग्राम के बराबर होगा। तो मैं AMU के जगह पे क्या लिख सकता हूं 1/Na। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 1/Na ग्राम मल्टीप्लाइड बाय Na हो जाएगा। तो यहां से Na गेट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी x ग्राम आया है। कितना आया है, x ग्राम आया है। ओके, x ग्राम आया है। तो इस तरीके से मैं इसको भी बोल सकता हूं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा, आया समझ में सबको? समझ में आया बेटा? ओके, तो इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। चलो यहां पे एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यहां पे एग्जांपल देखेंगे, देखो इसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ O2। अब O2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना, O2 क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2।
तो यहां से क्या आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल O2 हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा ना, मास ऑफ 1 मोल O2 यानी मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब ये कितना होता है, Na मॉलिक्यूल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ O2 है ना इनटू Na। अब यहां से मास ऑफ O2 कितना आता है, 32 AMU आता है, मल्टीप्लाइड बाय Na। अब AMU की जगह पे क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड 1/Na ग्राम मल्टीप्लाइड बाय Na। तो Na गेट तो कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। ये 32 ग्राम जो आया है वो क्या आया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 आया है। अब कुछ लोगों को ये 32 कैसे आया वो समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 है। एक ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होता है, 16। जैसे कि देखो ना यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। एक ऑक्सीजन एटम्स का मास है 12, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 32। सॉरी इसका ऑक्सीजन का कितना है बेटा, 8 एटॉमिक नंबर है, सॉरी और मास है 16। एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है 16। अब 16 टू जा कितना हो जाएगा बेटा, 32। इस तरीके से आया है, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो कितना आ जाएगा ये, 32। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया है बेटा, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो लिख लो बेटा फास्ट, लिख लो फास्ट बेटा, चलो चलो। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कंक्लूजन में। हाँ अब देखो यहां पे कंक्लूजन, एग्जांपल ले रहा हूं फर्स्ट, H2O है। अब H2O का हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक नहीं मॉलिक्यूलर मास ही लिख सकते हैं ना। तो कितना आएगा बेटा बोलो, मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना आता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, वो आएगा 18 AMU। अगर मैं मोलार मास की अगर बात करता हूं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर बोलूंगा, या मोलार मास का मतलब तो वही है ना, मोलार मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, तो ये किस में आ जाएगा, 80 ग्राम में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा तो यूनिट क्या लगाएंगे, AMU। अगर मोलार वर्ड आएगा तो आप क्या लगाओगे बेटा, ग्राम। तो मोलार मास का मतलब ही होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। अब मोलार मास 2 तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब एक बार सैंपल एटॉमिक फॉर्म में है और दूसरी बार सैंपल जो है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। जैसे कि हमने O2 का एग्जांपल लिया था और उसमें किस एटॉमिक फॉर्म में हमने हीलियम का एग्जांपल लिया था। तो कौन सा भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैं सेकेंड एग्जांपल की अगर बात करता हूं यहाँ पे, अब सेकेंड, इसमें तो फर्स्ट ये लिया है मैंने, सेकेंड एग्जांपल में CO2 का लेता हूं। चलो CO2, तो इसमें मुझे अगर मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की, तो क्या आता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास अगर बात करेंगे तो वो कितना आता है बेटा, इसका 44 AMU इतना आता है। अब AMU का मतलब क्या है, कुछ बच्चों का दिक्कत होगी कि सर AMU का मतलब क्या है। तो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है ना, आप लोग अगर अच्छे से देख रहे हो तो समझ में आएगा कि 1 AMU किसके बराबर होता है। 1 AMU जो होता है एक यूनिट है, वो किसके बराबर होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम्स के बराबर होता है, जो कि मैंने लिख के बताया है अच्छे तरीके से। तो आपको भी ये समझ में आना चाहिए।
ये पूरे बेसिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट जेईई में इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये बेस है फिजिकल केमिस्ट्री का और अच्छे से आपको ये समझ में ही आना चाहिए। ओके बेटा, चलो अब यहां से आपका लिखना हुआ तो हमारा एक बढ़िया सा क्या आएगा, एक नया फॉर्मूला आएगा यहां से, और हम लोग एग्जांपल करेंगे। चलो तो यहां तक तो आपको सबको समझ में आया है। चलो सेकेंड फॉर्मूला आ रहा है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, अच्छे से लिखना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलार मास। और मास ऑफ सैंपल भी किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में होना चाहिए। मोलार मास भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल को W से डिनोट किया जाता है, या वेट ऑफ सैंपल बोल सकते हो। मोलार मास का मतलब mm, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलार मास। चलो तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 72 ग्राम H2O is taken. 72 ग्राम H2O is taken. Calculate number of moles. Calculate number of moles. इसका मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो 72 ग्राम H2O is taken. Calculate number of moles. ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या दिया है अच्छे से, अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 72 ग्राम H2O ऐसा दिया है। इसका मतलब मास दिया है, ग्राम दिया है ना, मास दिया है ग्राम। H2O का मास दिया है 72 ग्राम। इसका मतलब आप लोग, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। हम लोग अगर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे N इज इक्वल्स टू W अपॉन MM अगर लिखेंगे तो मुझे क्या दिया है, W दिया है कितना, 72 ग्राम। मुझे क्या निकालना है, N निकालना है। मुझे मोलार मास पता है क्या, वाटर का नहीं है, तो चलो निकालेंगे। कैसे आएगा, H2O हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 मास है ऑक्सीजन का। चलो कितना, हाइड्रोजन के 2 आइटम्स है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, 1 क्या है, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, प्लस ऑक्सीजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 टू द 32, सॉरी 16 ही आएगा ना, 16 इन द 16। तो कितना आ जाएगा बेटा, 18 ग्राम आता है। ये क्या आएगा, 18 ग्राम। मोलार मास है ना, तो 18 ग्राम आएगा। तो N इज इक्वल्स टू 72 अपॉन कितना आया है, 18। तो N इज इक्वल्स टू कितना आता है, 18 फोर जा 18 वन जा 18 और 18 फोर जा 72। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है बेटा, 4 आया है। कितना आया है, 4 आया है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं यहां से एक सवाल पूछूं, यहां से, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हमने ए में निकाल दिया। अगर मैं इससे ही आगे लिखूं बी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। इसमें अब फर्स्ट तो मैंने क्या बोला, 72 ग्राम H2O इज टेकन और कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। हमने तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल्स टू N अपॉन Na है ना। तो मुझे क्या दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने, 4, ये 4 और यानी की वैल्यू तो पता है। तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, N मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी N इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाय Na करना पड़ेगा और वो मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, N इज इक्वल्स टू 4 Na मॉलिक्यूल्स।
ये आ जाएगा 4 Na, या उसको कैलकुलेट करके भी आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू क्या है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये भी लिख सकते हो। तो आपको ये समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से हमने निकाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी किस तरीके से निकाला है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ओके, आया है। चल चलो और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर, 24 ग्राम हेलियम इज टेकन और हमें कैलकुलेट करना है मोल, क्वेश्चन मार्क। चलो फार्मूला लगाओ, आसानी से है ना। तो N इज इक्वल्स टू W अपॉन MM, मोलार मास, है ना। तो क्या आ जाएगा, N इज इक्वल्स टू W कितना दिया है बेटा 24 ग्राम अपॉन कितना दिया है, हेलियम का मास कितना आता है बेटा 4, तो N इज इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है 6 आया है। बात समझ में आई, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया बेटा 6 आया है, 6 मोल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। हमें क्वेश्चन में दिया है 4 मोल Na सोडियम, 4 मोल Na दिया है सोडियम, Na का मतलब सोडियम, और मुझे निकालना है मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल। क्या निकालना है मुझे, मास ऑफ सैंपल निकालना है। चलो ट्राई कीजिए, 4 मोल Na दिया है और निकालना क्या है, मास ऑफ सैंपल निकालना है। ट्राई कीजिए बेटा, चलो 4 मोल Na दिया है और मास ऑफ सैंपल निकालना है। चलो कीजिए ट्राई। चलो अब यहां से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सोडियम का मास कितना होता है। तो सोडियम का मास होता है 23। ओके, चलो तो फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो N इज इक्वल्स टू W अपॉन मोलार मास, यही है ना। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है ना, W का मतलब मास निकालना है उसका, ये निकालना है W। तो क्या करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई MM करना पड़ेगा, बहुत आसान है। तो W इज इक्वल टू N कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास कितना दिया है उसका 23। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आता है 92, है ना। मास कितना आया है 92 आया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है 92 ग्राम इतना मास आता है उसका, 92 ग्राम। हुआ बेटा। चलो यहां पे थर्ड में ले रहा हूं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। $24 AMU for 24 AMU helium sample is taken। हमें 24 AMU हेलियम सैंपल दिया है और हमें निकालने के लिए बोला है नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन मार्क है ये। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 24 AMU हेलियम सैंपल दिया है और निकालना है मोल, थोड़ा सा अलग है। चलो तो फॉर्मूला लगा देंगे Na इज इक्वल्स टू W अपॉन MM। तो Na इज इक्वल्स टू W की जो वैल्यू है वो कितने दी है बेटा 24 AMU दिया है, अपॉन मोलार मास कितना होगा हेलियम का 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 4 ग्राम ही हो जाएगा ना। मोलार मास की अगर बात कर, हाँ इसका मोलार मास तो कितना आएगा 4 ग्राम आएगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं 24 AMU जो होता है वो AMU कितने बराबर होता है 1 अपॉन Na ग्राम के बराबर होता है बेटा, है ना। अपॉन ये कितना आ जाएगा 4 ग्राम आ जाएगा। ओके, ये ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 यानी 4 1 जा 4, 4 6 जा
24। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 6 अपॉन Na मोल, ये आ जाएगा। यहाँ पे 6 मोल डायरेक्टली नहीं आएगा, कैसे आएगा, 6 अपॉन Na मोल आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 6 अपॉन Na, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। n इज इक्वल टू W अपॉन mm, n इज इक्वल टू W कितना दिया है 24 AMU, तो डायरेक्टली 24 AMU लिखा, अपॉन मोलर मास कितना होता है हेलियम का 4 ग्राम, तो 24 AMU की जगह पे क्या लिखा बेटा 1 अपॉन Na, क्योंकि 1 AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन Na ग्राम के बराबर होता है। तो मैंने ये लिखा अपॉन 4 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ और क्या हो जाएगा 4 1 4, 4 6 24, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन Na ग्राम है। इस तरीके से तो बात समझ में आई होगी, बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। चलो तो यहां से एक चीज करेंगे हम लोग लास्ट में, चलो कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन है बेटा, फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट IMP, कैलकुलेट number of H2O molecule in 54 ml H2O, 54 ml H2O at 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे ना बेटा डेंसिटी दिया है, इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम्स पर ml दिया है। चलो अब क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, है ना। ट्राई कीजिए थोड़ा सा। कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन, आपको दिखाई दे रहा है बेटा अच्छे से, ओके दिखाई दे रहा है। चलो तो मैं सॉल्व करता हूं। देखो अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर देखोगे बेटा आप लोग, तो क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन 54 ml, अरे ml दिया है। अब ml का मतलब क्या है, यहां पे तो मास तो नहीं दिया है, ml का मतलब क्या है, वॉल्यूम दिया है। ml का मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम दिया है, मास नहीं दिया है। और H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री का मतलब क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। 4 डिग्री क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। अब डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें क्वेश्चन में दिया है, ये क्या दिया है बेटा, हमें क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है। अब मुझे क्या पता है, डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है, वहां से मैं मास निकाल सकता हूं, कैसे, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होती है। बात समझ में आ रही है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, D इंटू वी हो जाएगा। ओके तो M इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम्स पर ml दिया है। ओके और हाँ ये वॉल्यूम कितना दिया है बेटा मुझे 54 ml दिया है, तो ml से ml गेट कैंसिल हो जाएगा और मास कितना आ जाएगा 54 ग्राम आ जाएगा। तो मुझे आया मास आया, किसमें आया है, ग्राम में। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n, हाँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली शॉर्ट में लिखता हूं, n इज इक्वल्स टू W अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स W कितना आया बेटा 54 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 और 1 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा 18। तो n इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 18 3 जा 54, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है 3 मोल्स आया है। ओके अब नंबर ऑफ मोल्स आया है, तो यहां से मुझे ये भी बताओ, चलो सेकेंड, ये तो A में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा बताओ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए n इज इक्वल्स टू क्या है, n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, ये फार्मूला है उसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये निकालना है, तो n इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय Na करना पड़ेगा। तो मुझे n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स दिया है 3, Na मॉलिक्यूल हो जाएगा।
3 Na मॉलिक्यूल। इसको ही अगर आपको लिखना है तो आप लोग n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। Na का मतलब क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। ओके, तो बेटा इसी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जो ये लेक्चर ले रहा हूं बेटा, ये लेक्चर अगर आप लोग अच्छे से देखोगे ना तो 100% आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं ऐसे ही जो चैनल है वो स्टार्ट नहीं किया है, वो कुछ तो फायदा होगा बच्चों का इसलिए ये स्टार्ट किया है। और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है और हम लोग सिस्टमैटिक इसको ले रहे हैं, तो आपको अच्छे से ये लिखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मोल कॉन्सेप्ट की ये पूरे वीडियो अगर आपको आप अच्छे से करोगे ना तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर का कौन सा भी क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला जैसे कि देखो, हमने फर्स्ट फॉर्मूला जो देखा है वो कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेसी अपॉन Na, ये फर्स्ट फॉर्मूला देखा। आज के लेक्चर में कौन सा फॉर्मूला हमने देखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या दिखा है, मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास, वही दिखा है ना। तो ये हमने देखा है आज के लेक्चर में। तो इसी तरीके से आपको डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, तो छोटे छोटे लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आ जाएगा बेटा। चलो ये लिखिए और नोट्स बनाइए अच्छे से। हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको अच्छे से मजा आ जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से करोगे, आप अच्छे से पूरा नोट्स बनाओगे, डाउट्स क्लियर आपके हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो 100% आपका फायदा हो जाएगा। यह पूरा आपके लिए है बेटा, तो आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में इतना ही काफी, हम लोग रुकेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट बेटा।